स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल हमारे लिए कभी भी स्विमिंग पूल नहीं रहा, ना है और ना होगा। मेरे लिहाज से पानी से भरी हुई इस हौज का नाम स्टैंडिंग पूल या ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग पूल होना चाहिए। बचपन में तैराकी कभी सीखने को मिली नहीं, क्योंकि जहांगीर रोड, जहां पर हमारा बचपन गुजरा, इसके पास तैरने के लिए एक तरफ तो 3 हट्टी का गंदा नाला था और दूसरी तरफ कश्मीर रोड पर केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्विमिंग पूल था, जिसकी मेंबरशिप हमारी सोच और फीस वालिद मोहतरम की जेब दोनों से बहुत दूर थी। बड़े होकर जब हम इस आसाइश को हासिल करने के काबिल हुए तो पूल की इंतज़ामिया ने एतराज़ कर दिया कि अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि जब आप पानी में उतरते हैं तो पूल में पानी के लिए जगह कम पड़ जाती है। कहने का मतलब ये कि इंतहाई कम खुराक होने की वजह से वज़न और हजम इतना बढ़ गया है कि अब तैरने की कोशिश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए हम पूल में उतरकर एक मुहज्जब इंसान की तरह पूल की अंदरूनी दीवार से टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं, या कभी कभार आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर इस पार से उस पार और उस पार से इस पार चले जाते हैं। हमें पूल में ज़्यादा उछल कूद मचाना बिल्कुल पसंद नहीं, और स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने वालों से तो हमें सख्त चिढ़ है। मगरबी ममालिक में स्विमिंग पूल आसाइश से ज़्यादा एक ज़रूरत के तौर पर शुमार किया जाता है। इसलिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लब्स, होटल्स वगैरह, गर्ज ये कि हर जगह ये सहूलत मौजूद होती है। एक अच्छी बात यह है कि औरतों और मर्दों का स्विमिंग पूल अलग अलग नहीं होता। हमारे माशरे में जहां अभी तक को एजुकेशन पर तनकीद व बहस जारी है, वहां को स्विमिंग पर भी किसी को कोई इतराज़ नहीं। बहरहाल छोड़िए, हमें इन दो ज़खियों से क्या लेना देना, हम अपनी बात करते हैं। हमारे यहाँ अगर आम आदमी को स्विमिंग पूल के मज़े लेने हों तो वो फार्म हाउसेस का रुख करता है। फार्म हाउस एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ 2-4 एसी लगे हुए अटैच्ड बाथ कमरे हों, एक अदद बावर्ची खाना हो, एक पार्क हो, झूले हों, डब्बू हो और एक अदद स्विमिंग पूल हो। यानी किसी दौलतमंद आदमी के बंगले नुमा जगह को हम फार्म हाउस कहते हैं। हमारे यहाँ फार्म हाउस में फार्म का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। हर चीज़ को इस्तेमाल करने के कुछ आदाब होते हैं, और इसीलिए कुछ आदाब स्विमिंग पूल को इस्तेमाल करने के भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन आदाब को बिल्कुल मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ पूल में उतरने से पहले शावर लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आप जो धूल, मिट्टी, जरासीम साथ लाए हैं वो सबको गिफ्ट करने के लिए पूल में साथ ही लेकर उतरते हैं। फिर ऐसी कोई चीज़ पहनकर पूल में उतरना जिससे आपके जिस्म के कुछ हसास इलाकों का जोग्राफिया साफ आया हो, मायूब समझा जाता है। इसलिए मर्द हजरात लंबा चड्डा या झांगिया पहनते हैं। ख़वातीन को तो इस मामले में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो शलवार कमीज़, शरारा, गरारा, कुर्ता पजामा पहनकर पिकनिक पर आई हैं, वो पहने हुए ही अंदर आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वेस्ट में तो इतने कपड़े पहनकर लोग शादी में नहीं जाते जितने हमारे यहाँ ख़वातीन स्विमिंग पूल में पहने हुए होती हैं। मेरे ख्याल में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में फ़र्क होता है। स्विमिंग पूल तैरने के लिए होता है या फिर इसके गिर्द धूप सेकने या आराम के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ पूल में जाकर लोगों का दिमाग खुशी से पगला जाता है। वो उसने डाइव मारी, फशां, वो उधर स्लिप हुआ, धड़ाम, वो एक ने मुंह में पानी भर के दूसरे के मुंह पर कुल्ली कर दी, पुचुक। पूल में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल,
उसी में पकड़म पकड़ाई, मारम पिट्टी और सब कुछ खेला जाता है। नतीजा ये कि थोड़ी ही देर में जितना पानी स्विमिंग पूल में होता है, इतना ही इसके इर्द गिर्द। स्विमिंग पूल से बाहर आना हराम समझा जाता है। पैसे जो पूरे करने हैं, इसलिए इसी में तिक्के भमोड़े जाएंगे और इसी में पेप्सी के मजे लिए जाएंगे। बाहर आने का सवाल ही नहीं कि जब तक खाल गलने या घुलने की नौबत ना आ जाए। बड़े टीचर्स जून जुलाई में बाहर घूमने जाते हैं, सो हम भी कर्ज उधार करके चले गए थाईलैंड। पताया में होटल मर्क्योर में ठहरे, जो कि एक 3 स्टार या 4 स्टार होटल था। स्विमिंग पूल बहुत ही खूबसूरत था। ये जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप स्विमिंग पूल की तस्वीर देख रहे हैं, ये वही स्विमिंग पूल है। और वहां पर मौजूद जल परियां उस पूल की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा रही थी। आपके लिए इस बात को समझना कतई मुश्किल नहीं होगा कि वहां पर पानी में डुबकी लगाना हमारे लिए कितना जरूरी था। सो हम गए अपने कमरे में, पैंट उधर फेंकी, अंडरवेयर के ऊपर 1.5 फुट लंबा चड्डा और टी शर्ट पहनकर अपना ब्राउन वाला चश्मा लगाकर हम नीचे पहुंच गए। ऐसी जगहों पर धूप वाला चश्मा लगाना बड़ा अहम होता है, वरना किसी को लगातार देखने की पैदाइश में आपकी पिटाई हो सकती है और बहुत गंभीर संभावना होती है। और यहाँ तो वैसे भी डल्ले आंखों से बाहर आने वाले थे और उनको अंदर रोकने के लिए चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी था। हम गए और जाकर एक खाली काउच पर लेट गए और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ बेसुकूनी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या था। फिर हम काउच से उठे और आराम से पूल की सीढ़ियों से उतरकर पानी में जाने लगे। जैसे जैसे हम पानी में दाखिल हो रहे थे, वहां पर मौजूद लोग हमें देखकर मुस्कुराने लगे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस दिन एक बात तो समझ में अच्छी तरह आ गई, आप कितनी ही अदाकारी की कोशिश कर लें, आप अपना पेंडूपन छुपा नहीं सकते। पूल में उतरकर हमने वही किया जो हम करते थे। पूल की अंदरूनी दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। हर कोई हमें हर थोड़ी देर बाद देखता था, मुस्कुराता था और फिर अपने मजे करने लगता था। हमारी हालत ये कि अब पूल में ठहरें तो कैसे और निकलें तो कैसे। जो पूल पहले जन्नत और जो खवातीन पहले हूरे लग रही थी, अब वो माहौल हमें दोज़ख लग रहा था और वो खवातीन चुड़ैलें। बहरहाल हमने हिम्मत बांधी और बगैर ज़्यादा इधर उधर देखे वहां से बाहर निकल आए। तेज तेज कदम बढ़ाते हुए और अपने गीले चड्डे से पानी टपकाते हुए हम लिफ्ट की तरफ आए और 7वीं मंजिल पर अपने कमरे में पहुंचकर खुदा का शुक्र भेजा कि इस जिल्लत से जान छूटी। वो दिन है और आज का दिन है, अगर ये पता लग जाए कि किसी इलाके में स्विमिंग पूल हो तो हम इस इलाके में कदम नहीं रखते। कहीं भी बहुत सारा पानी देखकर हमें इख्तिलाज होता है। बहुत सोचने पर वो बातें समझ में आई जो बहुत आसानी से समझ में आ जानी चाहिए थी। लेकिन जब आपकी किस्मत में जिल्लत उठानी लिखी हो तो मामूली बात रॉकेट साइंस बन जाती है। एक बात तो ये कि वो कराची का कोई फार्म हाउस नहीं था जहां पर सिर्फ मुख्तसर सी चड्डी की बजाय पूरा 1 मीटर लंबा चड्डा पहना जाए। वहां कुछ ना भी पहनते तो चलता। दूसरी बात, पूल में आम सन ग्लासेस लगाकर कौन उतरता है। तीसरा ये कि पूल में एक जगह कोने में खड़े होकर क्लास में पनिशमेंट में खड़े बच्चे की नकल करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल जो होना था हुआ। इससे ये तो हुआ ना कि अब हमारा जिक्र सिर्फ हमारे वतन तक महदूद नहीं, अब हम इंटरनेशनल पेंडू के तौर पर सारी दुनिया में जाने माने जाते हैं। बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। शुक्रिया बहुत बहुत।